Hello, hello my dear students, welcome to our channel महाकाल साइंस एजुकेशन। आज हम क्लास 11 का यूनिट 5 जो है स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लास्ट टाइम हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन देखा हुआ था और आज हम देख रहे हैं डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये जो लॉ दिया हुआ था वो साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, 1807 में ये लॉ दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जनरली क्या होता है कि जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं ना, किसी कंटेनर में जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होंगी तो पर्टिकुलर गैसेस के लिए उसका पार्शियल प्रेशर होता है और उन्हीं पार्शियल प्रेशर का जो सम होता है वो टोटल प्रेशर कहलाता है। इसी टाइप का लॉ डाल्टन्स ने दिया हुआ था जिसको कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है, according to this law, if a mixture of gases are considered when the total pressure exerted is the sum of partial pressure is the sum of partial pressure exerted by each gas, ठीक है। या हम कह सकते हैं, दूसरा एक और स्टेटमेंट है, द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर, द टोटल pressure of a mixture of gases which do not react chemically is equal to the sum of the partial pressure of the component gases मीन्स क्या हुआ कि फर्स्ट के अगर अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो कोई भी जो मिक्सचर जो होता है ना, गैसेस और मिक्सचर को अगर कंसीडर करें तो उसका जो टोटल प्रेशर जो एग्जर्टेड होता है वो क्या होता है, उसके पार्शियल प्रेशर जो गैसेस हैं वो क्या करती हैं, उनके पार्शियल प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं, वही उनका सम जो कहलाता है वो क्या होता है, उसका टोटल प्रेशर होता है। और दूसरे उसमें कि जो गैसेस मिक्सचर ऑफ गैसेस जो लिया हुआ है जो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं तो उन्हीं का जो पार्शियल प्रेशर होगा कंपोनेंट गैसेस का, वही क्या कहलाएगा, उसका टोटल प्रेशर। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि मान लीजिए ये एक कंटेनर है और उस कंटेनर में मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। ठीक है, इसको इसीलिए हम इस तरह से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक कंटेनर लिया हुआ है, एक यहाँ बना देता हूँ, ये कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है, और इस कंटेनर में जो इस कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो मान लीजिए 4 लीटर है ना, और उसका जो टेम्परेचर है 298 केल्विन, उसका टेम्परेचर है 298 केल्विन। ठीक है, और यहाँ पर उसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस जो हैं, मान लीजिए 2 मोल ऑक्सीजन है
2.5 मोल नाइट्रोजन है और 3.5 मोल CO2 है। 3.5 मोल CO2, ठीक है। अब ये इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस भरी हुई है, तो इसका आपको प्रेशर बताना है कि इसका प्रेशर क्या होगा। तो इस तरह से हम इसका जो इसमें क्या होता है कि जो मिक्सचर ऑफ गैसेस में अमाउंट जो दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है, ठीक है। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका पार्शियल प्रेशर, जो गैसेस हैं, कंपोनेंट गैसेस जो हैं, इनका पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा और उसी का सम क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा। तो जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर के लिए जो कंडीशंस होती हैं, जो कंटेनर होता है पर्टिकुलर गैस के लिए, वही सब कुछ यूज करा जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसका पार्शियल प्रेशर निकाला जाता है। जैसे कि अगर ये जो कंटेनर है, तो सेम टाइप ऑफ कंटेनर हम लेंगे, सेम टाइप का कंटेनर लेंगे जिसका वॉल्यूम होगा 4 लीटर, टेम्परेचर होगा 298 केल्विन, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो है एक कंपोनेंट गैसेस कोई सी भी एक हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया 2 मोल O2, 2 मोल O2। तो इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर होता है उसको हम कह रहे हैं, मान लीजिए P1, ठीक है, P1। अब पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए जो उसका फार्मूला जो होगा, है ना, फार्मूला जो होता है पार्शियल प्रेशर का, तो हम उसको निकाल सकते हैं PV इक्वल्स टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, P विच इज इक्वल टू nRT अपॉन V। तो ये क्या हो गया, प्रेशर हो गया। अब अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ मोल दिए हुए हैं और इसका आपको पार्शियल प्रेशर हमने P1 से डिनोट करा है, तो मान लीजिए इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, P1, नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, N1 RT अपॉन V, ठीक है। तो ये आप इसके थ्रू, इस फार्मूले के थ्रू आप क्या निकालोगे, P1 मतलब इसका पार्शियल प्रेशर निकालोगे। सिमिलरली अगर हमने नाइट्रोजन का लेना है, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो इसी तरह से सेम टाइप ऑफ कंटेनर में हम क्या करेंगे, उस गैस को, कंपोनेंट गैसेस को हम उसमें यूज करेंगे, है ना। वही टेम्परेचर होगा और मान लीजिए 2.5 मोल नाइट्रोजन है ना। तो यहाँ पर इसके लिए हमने पार्शियल प्रेशर क्या ले लिया, मान लीजिए P2 लिया हुआ है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर P2 क्या हो जाएगा, P2 विच इज इक्वल टू N2 RT अपॉन V। तो ये इसका पार्शियल प्रेशर हो गया। इसी तरह से जो थर्ड टाइप ऑफ गैसेस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके लिए भी सेम टाइप का कंटेनर हम लेंगे, यहाँ पर 4 लीटर का, वही टेम्परेचर होगा 298 केल्विन और यहाँ पर क्या लिया हुआ है, 3.5 मोल CO2, ठीक है। और इसके लिए हमने पार्शियल प्रेशर लिया हुआ है P3, मान लीजिए ये है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि P3 विच इज इक्वल टू N3 RT अपॉन V, ठीक है। तो ये तीनों जो फार्मूले हैं ये पार्शियल प्रेशर के हैं, जिसके थ्रू आप पर्टिकुलर गैसेस या कंपोनेंट गैसेस का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम P1, ये P1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, P3 दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट गैसेस, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इन तीनों को अगर आप ऐड कर दें, है ना, तो ऑन कंबाइनिंग क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। तो ये जो टोटल प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर P1 P2 एंड P3, ठीक है। तो यही होता है डेल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जो टोटल प्रेशर होता है इट इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स गैसेस, ठीक है। इसी को कहते हैं डेल्टन्स लॉ, यही कहलाता है डेल्टन्स। अब इसी में एक चीज और होती है कि
जो टोटल प्रेशर, अगर हम टोटल प्रेशर इसी फॉर्म में अगर हमको टोटल प्रेशर लिखना है तो टोटल प्रेशर भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर तो हमने इसको P1 P2 PT उस हिसाब से बताया हुआ है ना। लेकिन यहाँ पर अगर टोटल प्रेशर आपको निकालना है तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इक्वेशन आपकी यही रहेगी, है ना। इक्वेशन, ये जो पार्शियल प्रेशर की जो इक्वेशन ली हुई है सेम टाइप की इक्वेशन रहेगी और उससे हम टोटल प्रेशर को निकाल सकते हैं। अब किस तरह से निकालेंगे, उसका जो फार्मूला होता है वो किस तरह से निकाला जाता है उसको भी देख लें आप, है ना। तो वो होता है जैसे टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर को हम डिनोट कर रहे हैं PT से, टोटल प्रेशर विच इज इक्वल टू जो फार्मूला वहाँ पे लिया हुआ था हमने NT, है ना, N लिया हुआ था nRT अपॉन V। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NT मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स गैसेस, N और ये R गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर अपॉन V वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, अब इसी फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, NT जो लिखा हुआ है तो NT क्या है, अगर हमने वहाँ पर N1 लिया हुआ था, है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स मान लीजिए वो N1 थे प्लस फिर N2 थे, ठीक है, और N3 थे, तो ये हो गया NT और RT अपॉन V, है ना। अब यहाँ पर N1 जो निकाला हुआ था, अगर आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करते तो आपको वही फार्मूला मिल जाएगा N1 RT अपॉन V, ठीक है, प्लस N2 RT अपॉन V प्लस N3 RT अपॉन V। तो यहीं पर जो मैंने आपको बताया हुआ है ये क्या है, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, पार्शियल प्रेशर है ना। इस तरह से पार्शियल प्रेशर को आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा PT, टोटल प्रेशर। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको टोटल प्रेशर दिया हुआ है और उस कंडीशन में आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो वहाँ पर क्या करा जाएगा, सीधा सिंपल सा है कि इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये टोटल प्रेशर इस तरह से निकाला जाता है कंपोनेंट गैसेस के लिए, है ना। और अगर हम मान लें यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर एक कंटेनर लिया हुआ, उस कंटेनर में ये कंटेनर है और इसका वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम मान लें आप, है ना, और इसका जो टोटल प्रेशर है वो दिया हुआ है 20 atm, है ना। और इसमें नंबर ऑफ गैसेस जो है, मोल ऑफ गैसेस जो है 2 मोल नाइट्रोजन मान लें और 2 या 3 मोल ऑक्सीजन मान लें और 5 मोल CO2 मान लें, ठीक है। ये इसमें गैसेस हैं। अब यहाँ पर आपको इसका क्या बताना है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर बताने के लिए आप क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो कंटेनर है उसका जो वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो सेम है, ये मान लीजिए 4 लीटर का ही है और इसका जो टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन दिया हुआ है। क्लियर, टेम्परेचर हमेशा आपको केल्विन में लेना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि पार्शियल प्रेशर, पर्टिकुलर गैसेस का आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है ना। टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में ये जो हमने अभी फार्मूला निकाला हुआ था टोटल प्रेशर का, उस फार्मूले का यूज करा जाता है ना। और इसमें अगर हम कहें कि एक एग्जांपल यहाँ पर इसी को हम सॉल्व करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए आपको पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का निकालना है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन,
तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि आपको टोटल प्रेशर जो लिया हुआ है ना, पहले तो इसका पार्शियल प्रेशर जो हमने लास्ट टाइम में देखा हुआ था कि P1 अगर पार्शियल प्रेशर है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि P1 विच इज इक्वल टू N1 RT अपॉन V। ठीक है, ये इसका पार्शियल प्रेशर हो गया, विच इज डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर का जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, PT इक्वल्स टू NT RT अपॉन V। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इसको अगर आप कट करें तो यहाँ पर ये वॉल्यूम, ये टेम्परेचर, ये वॉल्यूम, ये टेम्परेचर। अब यहाँ पे बचा क्या, क्या बचा, और इसी तरह से ये जो RT है ना, ये भी कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा। अब बच क्या रहा है यहाँ पर, P1 अपॉन PT विच इज इक्वल टू N1 अपॉन NT, ये बच रहा है। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो P1 है आपको निकालना क्या है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो पार्शियल प्रेशर निकालेंगे आप, तो पार्शियल प्रेशर यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, है ना। इसके बाद तो पार्शियल प्रेशर P1, तो P1 विच इज इक्वल टू N1 अपॉन NT, है ना, N1 अपॉन NT और इनटू ये वहाँ चला जाएगा PT, ये टोटल प्रेशर है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, N1 अपॉन NT विच इज इक्वल टू क्या है, इसलिए हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन विच इज डिनोटेड बाय X से डिनोट करा जाता है। तो यहाँ पर हम और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम और क्या लिख सकते हैं कि P1 विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू PT। ठीक है, तो जो फार्मूला एक निकल कर आता है कि पार्शियल प्रेशर का जो फार्मूला होगा, पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए जो फार्मूला होगा वो क्या हो सकता है कि यहाँ लिख देता हूँ, पार्शियल प्रेशर निकालने का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, या हम कह सकते हैं जनरल फार्मूला ऑफ पार्शियल प्रेशर विच इज क्या होगा, X मतलब मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर ठीक है। तो इस तरह से इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो पार्शियल प्रेशर होता है उसको किस तरह से निकाला जाता है, टोटल प्रेशर होता है उसको किस तरह से निकाला जाता है ना। तो इसको अच्छी तरह से आप लोग लर्न कर लीजिएगा, है ना, और एक्सप्लेन अच्छी तरह से करा हुआ है, तो इसके नोट्स आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा। यही सब अब ये तो आपने क्या निकाला हुआ था, हम कह सकते हैं कि ये पूरा आपने P1 के लिए निकाला हुआ है ना। इसी तरह से आप किसके लिए निकाल सकते हो, जो दूसरी गैसेस जो दी हुई हैं, है ना, P2 निकाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर उसको थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ कि अभी मैंने आपको ये नाइट्रोजन के लिए बताया था, ये किसके लिए था, नाइट्रोजन के लिए। हाँ, इसी तरह से आप सेम फार्मूला यूज़ करके, यही वाला फार्मूला यूज़ करके आप निकाल सकते हो P2 के लिए, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर P2, है ना, P2, और ये N1 की जगह नंबर ऑफ मोल जो भी उसके दिए होंगे, मान लीजिए N2 नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं अपॉन NT इंटू PT। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, ऑक्सीजन के लिए हो गया। इसी तरह से अगर आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ
CO2 के लिए, है ना। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम यहाँ पर कि P3 पार्शियल प्रेशर विच इज इक्वल टू N3/NT इंटू PT। तो ये फार्मूला हो गया, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया और ये P3 हो गया। तो इस तरह से हम पार्शियल प्रेशर को निकाल सकते हैं। तो सीधा सिंपल सा है कि जो पार्शियल प्रेशर दिया होता है उसमें आप डिवाइड कर दें टोटल प्रेशर को, तो आपका पार्शियल प्रेशर का फार्मूला निकलेगा और उस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर दिया होगा, क्योंकि वहाँ पर टोटल प्रेशर दिया हुआ है इसलिए हमने ये फार्मूला निकाला हुआ है वहाँ से, है ना। टोटल प्रेशर दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो सभी गैसेस के लिए होंगे। तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये मोल फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा है। तो इस तरह से हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं अगर टोटल प्रेशर दिया हुआ है। तो आज हमने यहाँ पर डेल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा कि जो टोटल प्रेशर जो होता है उसको किस तरह से निकाला जाता है ना, और पार्शियल प्रेशर जो होता है उसको किस तरह से निकाला जा सकता है। तो इसको आप अच्छी तरह से लर्न करिएगा, है ना। वीडियो को पॉज या डाउनलोड करके आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।